हेलो एवरीवन, आरिस खान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट मेनू में बताऊंगी क्लिप आर्ट। ओके, तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ क्लिप आर्ट। ओके गाइज, तो क्लिप आर्ट का इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको पिक्चर एंड क्लिप आर्ट में डिफरेंस क्या है इसे मैं सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो पिक्चर जो ऑप्शन है, पिक्चर ऑप्शन से जो भी सिस्टम में डाउनलोड फिगर होगा या मान लीजिए कि हमने डेटा से कनेक्ट कर रखा है उसका, अगर मान लीजिए कि इसमें पिक्चर होगा, सिस्टम में कई टाइप से मान लीजिए कोई सा भी फिगर हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइज, पिक्चर ऑप्शन से। और जो ये क्लिप आर्ट है ना, क्लिप आर्ट से हम क्या करेंगे कि इंटरनेट के थ्रू कोई सा भी फिगर हम ले सकते हैं। ओके, तो जो क्लिप आर्ट ऑप्शन है, मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट है, तो नेट कनेक्ट होगा तो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे अगर किसी कैसा भी पिक्चर चाहिए तो। ओके, अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं है तो जो भी विंडो इंस्टॉल होगा उसमें कुछ और फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बताती हूँ, क्लिप आर्ट। तो देखिए, क्लिप आर्ट को मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे सर्च फॉर का ऑप्शन आ रहा है। सर्च फॉर कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में मान लीजिए कि नेट कनेक्ट है, तो नेट अगर कनेक्ट होगा तो कोई सा भी फिगर बुक का या किसी भी एनिमल्स का कैसा भी फिगर आप मान लीजिए कि आप लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च फॉर में सर्च करने का ऑप्शन है। सर्च कीजिएगा और गो पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे उससे रिलेटेड काफ़ी सारा फिगर आ जाएगा आपका। ओके, अगर बाय द वे आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे कुछ फिगर जो दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्टॉल किया गया है फिगर, तो उसको हम ले सकते हैं। ओके गाइज, तो मान लीजिए कि कंप्यूटर का हमें फिगर चाहिए तो यहाँ पे क्या टाइप करना है, कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर हमने टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ पे गो का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस गो पे क्लिक कीजिएगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इंस्टॉल है वो आ गया। अगर नेट कनेक्ट होता है तो काफ़ी सारा फिगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से फिगर ले लेती हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए, जो भी फिगर आपको लेना होगा उस पर क्या कर देना है, क्लिक। मान लीजिए कि यहाँ पे ये फिगर चाहिए, कर्सर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो भी फिगर लेना होगा उस पर क्या कर देना है, क्लिक। ओके, तो हमने यहाँ से क्लिक कर लिया। और भी फिगर लेना होगा तो यहाँ से क्लिक कर देना है। ओके, और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो आप। और इसके लिए जो भी हमने क्लिप आर्ट से पिक्चर लिया, इसका एक फॉर्मेट टैब अलग ओपन हो रहा है। हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताई थी पिक्चर में भी सेम ही फॉर्मेट टैब ओपन हो रहा था। तो वो जो फॉर्मेट टैब था वो पिक्चर के लिए था। जो भी सिस्टम में अगर मान लीजिए कि आपका फिगर है उसका फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो तो उसका फॉर्मेट टैब एक अलग ओपन होता है। और ये जो क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट अगर नेट के थ्रू आप फिगर कोई लीजिएगा तो इसका एक फॉर्मेट टैब अलग ओपन होता है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट टैब सेम ही है, A to Z ये सेम यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू बताऊँगी फॉर्मेट टैब का यूज। तो चलिए मैं ये देखिए, फॉर्मेट टैब दिया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या ऑप्शन है, ब्राइटनेस। तो इस फिगर का जो भी फिगर आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी का ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे तीन फिगर है, ये क्लिप आर्ट का है तो तीनों का कर सकते हैं। जो भी फिगर सेलेक्ट होगा उसी का ब्राइटनेस हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिख रहा है आप लोग को। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट से इसका हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो निगेटिव में ब्लैक एंड ज़्यादा होगा और पॉजिटिव में ब्लैक एंड कम होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है रिकॉलर। रिकॉलर से इस फिगर का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है।
और आगे जो ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस पिक्चर से पिक्चर को हम इजी तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर से मान लीजिए कि ये पिक्चर जो है इसके जगह पे कोई और फिगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर से जो भी कंट्रास्ट या ब्राइटनेस यहाँ से हम बढ़ाए रहेंगे, रिकॉलर से जो भी कलर चेंज किए रहेंगे ना उसको रीसेट कर देगा। इट मीन्स जो भी फॉर्मेटिंग किया रहेगा इस फिगर पे उसका रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या होगा कि उसका टोटल फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल से, तो पिक्चर का स्टाइल यहाँ से हम सेट कर लेंगे। पिक्चर का स्टाइल मान लीजिए कि आपको इस फिगर में बॉर्डर फिल करना है या सर्कल में एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो सर्कल हो गया। इसका जो शेप है और मान लीजिए कि और बिग करना है इस फिगर को तो यहाँ से बिग कर सकते हैं। और इसमें भी बॉर्डर फिल करना होगा तो यहाँ से बॉर्डर फिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पिक्चर शेप, तो पिक्चर का शेप हम चेंज कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये जो शेप है वो किस में, सर्कल में, तो सर्कल में से हमें इस शेप में कलर जो पिक्चर है उसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप इस शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मान लीजिए कि स्माइल की शेप में आप इस फिगर को एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें डिफरेंट टाइप का शेप दिया हुआ है। जिस शेप में आप किसी भी पिक्चर को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से इजी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर मीन्स जो ये फिगर है इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से बॉर्डर का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नो आउटलाइन। अगर मान लीजिए कि आपका वो आउटलाइन डिलीट करना होगा, क्लियर करना होगा तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है मोर आउटलाइन कलर्स। मोर आउटलाइन कलर्स में क्या है कि इसमें आपको मिक्स कलर मिल जाएगा। यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट करके मान लीजिए कि यही कलर लाइट में लेना होगा या डार्क में लेना होगा तो यहाँ से सेटिंग कर लेना है और फिर ओके। ठीक है, और भी ऑप्शन दिया हुआ है विड्थ। जो शेप हमने सेलेक्ट किया है उसका विड्थ कम या ज़्यादा करना होगा तो यहाँ से सेटिंग कर लेना है। ओके, दिख रहा है आप लोग को। फिर आगे ऑप्शन है डैशेज। तो डैशेज की फॉर्मेट में अगर मान लीजिए कि आउटलाइन या उसका बॉर्डर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। फिर उसके आगे ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में क्या है, मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एड्स, बेवल्स और 3D रोटेशन। तो इस पिक्चर को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से ये जो फिगर है ना वो 3D शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर ओब्लिक में करना चाहते हैं तो यहाँ से ओब्लिक में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर पे कुछ ना कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना इस पर इफ़ेक्ट हम ले सकते हैं। बेवल से तो बेवल्स टाइप का यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। 3D रोटेट करना चाहो तो 3D में हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ग्लो का। ग्लो में क्या होगा कि जो भी फिगर होगा उसके आउटलाइन में यहाँ से ऐसा कलर ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और पोजीशन क्या बताई थी, पोजीशन में क्या होगा कि एक ही पेज पे इस फिगर को 9 स्टेप में हम इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। ओके, अब वो 9 ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा एरो के सिंबल पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक पेज है और एक ही पेज पे अगर मान लीजिए कि टॉप में लेफ़्ट साइड में फिगर रखना होगा तो यहाँ से इसको क्लिक कर लेंगे, या मिडिल में रखना है, टॉप में ही होना चाहिए फिगर बट मिडिल में। तो यहाँ पे सेंटर में फिगर हमारा दिख रहा है और इस पर क्लिक करने पे राइट साइड में फिगर सेलेक्ट होगा और बाकी सारा फॉन्ट आपको इधर दिखेगा। यहाँ पे जो लाइन का ऑप्शन आ रहा है क्या है, पैराग्राफ है। तो वैसे ही इसमें भी ऑप्शन है कि जो पेज है पेज के सेंटर में लेफ्ट, सेंटर एंड राइट साइड में फिगर को एग्जिस्ट कराने के लिए। तो यहाँ से फिगर का पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। ओके,
आगे ऑप्शन दिया टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में आपको मैंने बताया था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए कि इस फिगर को हम इजी तरीके से कहीं मूव करना चाहते हैं, तो देखिए नहीं हो रहा, इजी तरीके से कहीं भी मूव इसको नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए कि इसका मूवमेंट किसी और भी पेज पे करना होगा या इसी पेज पे करना होगा, तो यहाँ से हमें क्लिक करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से देखिए 4 एरो का सिंबल आएगा और इसे आप कहीं भी मूवमेंट इसका इस फिगर का कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे मैंने बताया था सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसका यूज क्या है आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 पिक्चर है, एक तो है यहाँ पे स्माइल और एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में कोई फिगर है। तो यहाँ से सबसे पहले ये क्या है, फ्रंट पे है ना, जो सेकंड नंबर का जो हमारा फिगर जो है वो सिलेक्ट है, वो फ्रंट पे और उसके बैकग्राउंड में भी एक शेप है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जो फ्रंट पे उसको सेंड करना चाहते हैं बैक साइड में और जो बैक में उसे फ्रंट पे लाना होगा। तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक पे क्लिक करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ से टेक्स्ट का करके दिखाती हूँ। ये टेक्स्ट है, इसके बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखा हुआ है और फ्रंट पे फिगर है। तो हमें क्या यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, इस फिगर को हम सेंड करना चाहते हैं बैकग्राउंड में। तो सेंड करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। टेक्स्ट को आगे पीछे करना है तो यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो सेंड बिहाइंड जब टेक्स्ट आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिगर के बैक साइड में जो टेक्स्ट था वो फ्रंट पे दिख रहा है और जो फ्रंट पे फिगर था वो बैक में दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल ऑप्शन हो जाएगा इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन। अलाइन से हम इसको जैसा पोजीशन में बताई थी वही है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल और बॉटम में एग्जिस्ट कराने के लिए इस फिगर को। तो जिसका भी अलाइनमेंट आपको सेट करना होगा उस फिगर को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करके इसका हम मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन ये दिया है यहाँ पे ग्रुप। तो ग्रुप में क्या करना है, ग्रुप आपको शेप में बताऊंगी, इसमें ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 4 शेप है, तो 4 शेप को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रुप बना लेंगे। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और आगे जो ऑप्शन है रोटेट का, तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए इजी तरीके से रोटेट हो रहा है फिगर। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप ऑप्शन से फिगर को कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉप का सिंबल आ गया और इस क्रॉप ऑप्शन के थ्रू मान लीजिए कि इतना फिगर हम यहाँ से कट करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करने पे जो फिगर है वो डिलीट हो जाएगा। तो और अगर मान लीजिए कि क्रॉप का साइन अभी क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए इस पर क्या कर देना है, क्लिक। तो क्लिक करने पे जो क्रॉप का सिंबल है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट एंड विड्थ। हाइट और विड्थ कम ज़्यादा करने के लिए फिगर को सिलेक्ट करना है। फिगर को सिलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए कि हाइट बढ़ाना है तो हाइट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ बढ़ाना है तो विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए मैं यहीं पे अपना वीडियो में एंड करती हूँ। सो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब